तो नमस्कार। आज की वाणी में हम बात करते हैं एक अनपढ़ हत्यारा इल्मुद्दीन कौन था और क्या है विद्वान अल्लामा इकबाल की कहानी और कैसे हुआ इस्लामिक देश पाकिस्तान का जन्म। स्वतंत्रता का सन 47 आने से पहले की इतनी घटनाएं हैं कि उन पर जितना विचार करते जाएंगे उतना ही उनमें उलझते जाते हैं। कौन सही कौन गलत इसका कोई ठीक आकलन किसी के पास नहीं है। सब एक सिरे को पकड़कर उसका विश्लेषण करते हैं, लेकिन यहाँ हम एक ऐसी घटना और उस घटना से जुड़े लोगों का जिक्र करेंगे जिनका उल्लेख बौद्धिक जगत में बहुत कम होता है, लेकिन इतिहास में जाएंगे तो पाएंगे कि इसी घटना ने और इस घटना से जुड़े लोगों ने पाकिस्तान की बुनियाद रखने का काम किया था। साल 1920 से 1922 के बीच में लाहौर में कुछ किताबें छापी गई थी। इनके नाम थे कृष्ण तेरी गीता जलानी पड़ेगी और 19वीं सदी का एक लंपट महर्षि। इन किताबों में न केवल हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाया गया था, बल्कि आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद को भी लंपट बताया गया था। इन किताबों पर इनके लेखकों और प्रकाशकों का नाम नहीं था, लेकिन जब लाहौर में इन किताबों की चर्चा शुरू हुई तब इनकी प्रतिक्रिया में एक आर्य समाजी चमुपति शास्त्री ने 1923 में रंगीला रसूल नामक एक किताब लिखी जो मुसलमानों के पैगंबर के बारे में थी। इस किताब को एक अन्य आर्य समाजी महाशय राजपाल प्रताप प्रकाशन ने प्रकाशित किया था। किताब छपते ही लाहौर में मुसलमानों का गुस्सा भड़क गया। लाहौर जैसे उदार समाज में कई साल तक प्रताप प्रकाशन को बंद करने और लेखक को गिरफ्तार करने की मांग चलती रही। बात फैलते फैलते इल्मुद्दीन तक पहुंची। इल्मुद्दीन 20 से 22 साल का एक नौजवान लड़का था और एक लोहार की भट्टी में काम करता था। वह पढ़ा लिखा नहीं था। उसने सुना कि किसी राजपाल ने उनके नबी का अपमान किया है, तो इल्मुद्दीन एक दिन उनके कार्यालय में गया, पहुंचता है और अपने हथौड़े से मारकर महाशय राजपाल की हत्या कर देता है। यह 1927 की घटना थी। राजपाल की हत्या के आरोप में इल्मुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया जाता है। ब्रिटिश अदालत में उस पर हत्या का मुकदमा चलाया, लेकिन मुसलमानों ने उसे एक हत्यारा मानने की बजाय हीरो और गाजी माना। उसने किसी ऐसे व्यक्ति की हत्या की थी जिसने मुसलमानों के पैगंबर का कथित तौर पर अपमान किया था। उस वक्त अल्लामा इकबाल इल्मुद्दीन के पक्ष में खुलकर खड़े हुए। अल्लामा इकबाल ने मोहम्मद अली जिन्ना से बात की कि वह इल्मुद्दीन का केस लड़ें, और मोहम्मद अली जिन्ना निचली अदालत में नहीं जाते थे, लेकिन अल्लामा इकबाल के कहने पर इल्मुद्दीन के लिए लाहौर की अदालत में खड़े हुए। हालांकि वह इल्मुद्दीन को बचा नहीं पाए और अक्टूबर 1929 में इल्मुद्दीन को फांसी की सजा दे दी गई। सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा लिखने वाले अल्लामा इकबाल को झंझोर कर रख दिया। अल्लामा इकबाल ने देश के दूसरे नवाबों और रसूखदारों मुसलमानों से संपर्क किया और उन्हें इल्मुद्दीन के नमाजे जनाजे में बुलाया। जब वहां अल्लामा इकबाल से कहा गया कि आप नमाजे जनाजे की अगुवाई करें, तो उन्होंने यह कहते हुए मना कर दिया कि इल्मुद्दीन इतने महान आदमी थे कि उनके नमाजे जनाजे की अगुवाई करने की पात्रता उनके अंदर नहीं है। एक अनपढ़ गवार हत्यारा इल्मुद्दीन के सामने अल्लामा इकबाल जैसी शख्सियत खुद को इतनी बौनी क्यों मान रही थी? क्योंकि उसने मजहब के नाम पर एक ऐसे व्यक्ति की हत्या कर दी थी जिसके ऊपर आरोप लगा था कि उसने नबी की निंदा की थी। इस घटना ने अल्लामा इकबाल को प्रेरित किया कि वह ब्रिटिश हुकूमत से एक ऐसे इस्लाम के राज्य की मांग करें जहां इस्लाम के मुताबिक शासन चलाया जा सके। दिसंबर 1930 में अल्लामा इकबाल इलाहाबाद में मुस्लिम लीग के जलसे में पहली बार अलग इस्लामी राज्य की मांग को सामने रखते हैं। अल्लामा इकबाल ने मुस्लिम लीग के सम्मेलन में कहा कि मैं व्यक्तिगत रूप से चाहता हूं कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान को मिलाकर एक इस्लामिक राज्य बनाया जाए। अल्लामा इकबाल ने पहली बार खुलकर यहाँ भारत के विभाजन की एक रूपरेखा प्रस्तुत की थी। हालांकि उस समय उन्होंने अलग देश की नहीं बल्कि ब्रिटिश रूल में ही अलग इस्लामिक स्टेट की मांग की थी, लेकिन आगे चलकर जिन्ना को लिखी चिट्ठियों में वो अलग देश की वकालत भी करते हैं। अल्लामा इकबाल ने मुस्लिम लीग के इलाहाबाद वाले जलसे में अपनी मांग को सही ठहराते हुए कहा था कि यूरोप की डेमोक्रेसी भारत जैसे विविधतापूर्ण समाज के लिए सफल नहीं होगी, इसलिए भारत के भीतर एक मुस्लिम राज्य की मांग पूरी तरह से जायज है। अल्लामा इकबाल यहीं नहीं रुके और उन्होंने एक
और जहां मुस्लिम लीग को प्रेरित किया कि वह अलग इस्लामी राज्य की मांग तेज करे, वहीं दूसरी ओर मोहम्मद अली जिन्ना से भी कहा कि उन्हें अलग इस्लामी राज्य के बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए। मई 1937 में अल्लामा इकबाल ने जिन्ना को 2 चिट्ठियां लिखी थी। इन दोनों चिट्ठियों में उन्होंने हिंदू साहूकारों का हवाला देते हुए कहा था कि इनकी वजह से बीते 200 सालों से मुसलमानों की आर्थिक स्थिति लगातार खराब हुई है, और उन्होंने जिन्ना से कहा कि नेहरू के समाजवाद से हिंदुओं का ही कोई भला नहीं होगा, तो फिर उसमें हम मुसलमानों का आर्थिक हित कैसे सुरक्षित कर सकते हैं। जिन्ना को लिखी चिट्ठियों में अल्लामा इकबाल लिखते हैं कि भारत को एक संविधान के तहत एक गणराज्य बनाने के विचार से मैं सहमत नहीं हूँ। एक अलग मुस्लिम राज्य ही मुसलमानों को गैर मुस्लिम के प्रभुत्व से बचा सकता है। हालांकि 1938 में अल्लामा इकबाल मर गए थे, लेकिन मुस्लिम लीग और जिन्ना को अलग मुस्लिम राज्य का जो विचार वो दे गए थे, उसे मुस्लिम लीग के लाहौर जलसे में 1940 में अलग पाकिस्तान की मांग के रूप में सामने रखा गया। भारत में हिंदू मुस्लिम एकता के प्रबल पक्षधर रहे सेकुलर जिन्ना ने यहाँ से अलग पाकिस्तान की मांग को अपना मुद्दा बना लिया। इस तरह 15 अगस्त 1947 को देश तो आज़ाद हुआ, लेकिन उसके 3 टुकड़े हो गए। इल्मुद्दीन फांसी के बाद 1930 में अल्लामा इकबाल ने जिस अलग इस्लामी राज्य की मांग उठाई थी, वह 1947 में अलग देश पाकिस्तान के रूप में सामने आ गया। दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें